अपना टॉपिक है शून्य कोटि। ध्यान दे इधर, शून्य कोटि प्रथम कोटि दोनों बता रहा हूं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में से ही राजस्थान बोर्ड में जो प्रश्न बनेगा ना भाई इस चैप्टर में, वो प्रश्न आज के टॉपिक से बनेगा। ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रश्न बनेगा राजस्थान बोर्ड में वो बनेगा शून्य कोटि या प्रथम कोटि से। क्या बनेगा मैं बताऊंगा, पहले ध्यान दे। शून्य कोटि का मतलब होता है अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के। तो जिन्होंने परिभाषा नहीं लिखी वो लिख देना, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो। अब सुनना रहे इधर, शून्य कोटि प्रथम कोटि दोनों एक जैसी हैं, तो समझते चलना। अब रिएक्शन ये है, ए से प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट टी बराबर 0 समय पर, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, टी बराबर 0 समय पर इस क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है। टी बराबर 0, उत्पाद तो बढ़ा ही नहीं भाई अभी। टी बराबर 0 पर क्रिया कारक कितना है ए, उत्पाद भी नहीं बढ़ा, तो प्रोडक्ट 0 है। प्रोडक्ट कितना है 0। अगर मान लो मैं कहूं कि टी बराबर टी समय पर उत्पाद के x मोल बन जाए, टी बराबर टी पर उत्पाद के x मोल बन जाए, तो बताओ इस a का कितना बचेगा? a माइनस एक्स बचेगा भाई, बोलो सही नहीं? फिर दोबारा सुन ले, स्टार्टिंग में t बराबर 0 है, a उत्पाद अभी नहीं बना, t बराबर t समय पर उत्पाद कितना है, तो a कितना बचेगा? कंडीशन लिख रहा हूं आप, इसी को देखते हुए कंडीशन है। पहली कंडीशन, मान लो t बराबर 0 हो तो x बराबर उत्पाद कितना बना भाई, बोलो 0, सही है। दूसरी कंडीशन, t बराबर t हाफ हो तो, t बराबर t हाफ का मतलब है कि रिएक्शन को सपोज 1 घंटा लगता है और मैं आपसे पूछा कि आधे घंटे बाद बताओ उत्पाद कितना बना, तो आधे घंटे बाद ये जो A है ये आधा खत्म हो जाएगा, आधा खत्म हो जाएगा, तो A कितना बचेगा? A/2। उत्पाद कितना बन जाएगा? A/2 ही बनेगा भाई, A/2 ही बनेगा। मान लो ये पेन है, आधा काट ले गए आप, आधा मेरे पास बच गया, तो आधा मेरे पास और आधा आपके पास, यानी A/2 मेरे पास, A/2 आपके पास, तो रिएक्टेंट कितना बचा? A/2। प्रोडक्ट कितना बन गया? A/2। तो T बराबर T हाफ हो तो X उत्पाद कितना बन जाएगा, बोलो सही है कि नहीं? T बराबर T 1/3 हो तो X बोलो A/3। T बराबर T 2/3 हो तो बोलो x बराबर 2a/3। ये सारी की सारी कंडीशन में आगे लगाऊंगा अब, जो मैंने यही समझा दिया आपको, सही है भाई। इन कंडीशनों को आगे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, तो आपके पास इक्वेशन ये हो गई कि एक इक्वेशन ये है कि a से प्रोडक्ट बन गया और स्टार्टिंग में a कितना है, छोटा a की प्रारंभिक सांद्रता छोटा a, t बराबर t समय बाद 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद प्रोडक्ट के x मोल बन जाए तो रिएक्टेंट के कितने बचेंगे? अब मैं निकाल रहा हूं क्या, अवकलज वेग समीकरण। देखो कैसे निकाली जाएगी भाई, dx/dt समानुपाती a की पावर 0 कोटि की है, तो प्रथम कोटि होती तो पावर 1, द्वितीय कोटि समानुपाती का सिंबल हटाओ, dx/dt बराबर k0 a की पावर 0, सही है ना भाई। प्रथम कोटि होगी तो मैं केवल लगा दूंगा, यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा, और आपको पता है a की पावर 0 का मीन्स 1 होता है। इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, dx/dt बराबर k0,
सही है। dx अपॉन dt बराबर कीजिए, dx अपॉन dt क्या होता है? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग किसके बराबर है? वेग स्थिरांक के बराबर है। अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। शून्य कोटि में ध्यान रखना, एक न्यूमेरिकल आएगा जब बात करूंगा मैं, तो dx अपॉन dt k0 के बराबर होगा। ये तो होगी क्या भाई? अब अपन निकालेंगे क्या इसकी समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण निकाल रहा हूं भाई। इसको पल्ली तरफ ले जाऊंगा तो dx बराबर k0 dt, सही है। और इसका इंटीग्रेशन कर दूं, समाकलन करने पर dx बराबर k0 dt, dx का इंटीग्रेशन x, k0 dt का k0 t प्लस c, और c यहां समाकलन स्थिरांक है भाई, समाकलन स्थिरांक है। यह आपके पास इक्वेशन बनेगी क्या? x बराबर k0 t प्लस c। इक्वेशन 2। शर्त लगा दूं पहली शर्त यह है कि यदि t बराबर 0 हो तो x बराबर 0, यहां रख दो t की जगह 0, x की जगह 0, 0 बराबर 0 प्लस, सही है। तो c का मान इक्वेशन 2 में रखने पर बताओ क्या हो जाएगी इक्वेशन 2? x बराबर k0 t आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन कौन सी है? y बराबर mx है, बोलो है कि नहीं? y के बीच और x के बीच ग्राफ खींचे, m किसको बताएगा? ढाल को बताएगा, बोलो सही है कि नहीं? तो आप यहां एक ग्राफ खींच दें, ग्राफ किसके बीच खींच रहे बताओ? y x, मतलब x और t के बीच, x के बीच और t के बीच ग्राफ में सीधी रेखा आएगी भाई, ठीक है। ढाल किसके बराबर होगा बोलो? ढाल होगा m के बराबर है, m कोण है यहां, k0 के बराबर ढाल होगा, ठीक है। अर्धायुकाल, अर्धायुकाल का मतलब होता है आधा खत्म होने में लगा समय, आधा खत्म होने में लगा समय। अभिकारकों के आधा विघटित होने में लगा समय क्या कहलाता बताओ? अर्धायुकाल कहलाता है। इक्वेशन क्या निकल के आई अपने पास? x बराबर k0 बराबर x अपॉन टी, ये इक्वेशन निकल के आई है। ऊपर जाएं एक बार वापस देखो, ये k0 निकालो, t को इधर ले आऊंगा मैं, बताओ क्या हो जाएगा? ये k0 बराबर x अपॉन टी, ये समाकलित वेग समीकरण है भाई। क्या है ये? समाकलित वेग इक्वेशन। तो समाकलित वेग समीकरण क्या है बताओ? k0 बराबर x अपॉन टी। अर्धायुकाल की कंडीशन लगा दूं, कंडीशन है कि यदि t बराबर t हाफ हो तो x बराबर a/2, सही है भाई। t को इधर ले आओ, k0 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? ये t हाफ बराबर x अपॉन k0, x की जगह क्या रख दो? तो t हाफ बराबर हो जाएगा a अपॉन 2k0, बोलो सही कि नहीं भाई? x की जगह क्या रख दिया भाई? a/2, t की जगह t हाफ रहे, t की जगह t हाफ।
दो कांस्टेंट है, K0 भी कांस्टेंट है, तो बताओ क्या हो गया, अर्धायुकाल समानुपाती A, अर्थात अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रश्न आपसे यही कहेगा कि सिद्ध करो कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है या प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है ना भाई, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। उदाहरण देखें जीरो कोटि अभिक्रिया के। पहला एग्जांपल H2 प्लस Cl2 से 2HCl प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन अमोनिया का विघटन N2 प्लस 3H2 से टंगस्टन की उपस्थिति में उच्च दाब। तीसरा अमोनिया की जगह फोस्फीन ले लो, मोलिब्डेनम उच्च दाब 2P प्लस 3H2। तो ये तीनों इक्वेशन कौन सी है बताओ भाई, जीरो कोटि की, जीरो कोटि की रिएक्शन है। देखो मैं एक बार फिर बता रहा हूं भाई, जो जो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं वो एग्जाम्पल तो सारे आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये कोटि कौन सी है। एक बार उसने क्या किया था, 4 रिएक्शनें दे दी थी और 4 रिएक्शन दिया था उसने प्रश्न कि इनकी कोटि बताओ। ठीक है भाई। हालांकि कोटि निकालना एक्सपेरिमेंटल है, आपको पता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जिन जिन की कोटि सिलेबस में है, बुक में बता रखी है, उनकी कोटि तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई। वो थोड़ी लेके आओगे भाई ये एक्सपेरिमेंटल है, मैं ज्ञान नहीं निकाल सकता, ये है ना, वो तो आपको बतानी पड़ेगी भाई। तो ये सारी सारी कौन सी बताओ, जीरो ऑर्डर की। अगर मान लो आप K0 का मतलब वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना चाहो तो वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के दो तरीके हैं। एक तो बोलो मोल लीटर सेकंड इनवर्स, मोल की पावर 1 माइनस एन, एन माइनस 1, 1/ATM की पावर n माइनस 1 सेकंड इनवर्स। जीरो कोटि की n बराबर बोलो मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1 सेकंड इनवर्स। ठीक है। यहां बोलो ATM की पावर -1 हो जाएगी, ऊपर लाओगे तो ATM। ठीक है भाई। ये हुई आपके पास कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की। ठीक है, शून्य कोटि की थोड़ा कम समझ में आई, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से अपन प्रथम कोटि करेंगे, जो भी यहां समस्या है वो वहां खत्म हो जाएगी। तो इसको आप पहले उतार दें, तो यहां समस्या है वहां खत्म हो जाएंगी भाई, है ना। हटाओ।
उत्प्रेरक है W टंगस्टन और MO मोलिब्डेनम। कर्मो W क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। हो गया भाई? प्रथम कोटि अभिक्रिया लिखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया। परिभाषा लिख दो सब, पहले परिभाषा लिखो भाई। शून्य कोटि की परिभाषा देख लो और परिभाषा लिखो, दोनों याद हो जाएंगी। शून्य कोटि भी याद हो जाएगी, प्रथम कोटि भी याद हो जाएगी। शून्य कोटि की परिभाषा लिखी थी आपने, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। यहां क्या परिभाषा हो जाएगी? प्रथम घात के समानुपाती होता है। परिभाषा लिख दो भाई। वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं। तुम प्रथम लिख रहे हो, तुम प्रथम लिख दो भाई। प्रथम घात के समानुपाती हो, प्रथम कोटि। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसमें देखना रे, इसमें बताओ यहां ए की पावर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। ए की पावर K0 की जगह यहां तक आ जाओ, सब कुछ उतरेगा भाई। प्रथम कोटि आएगा तो प्रथम कोटि अलग तरीके से करके आएगा, शून्य कोटि अलग तरीके से करके आएगा, उतरेगा तो सारा का सारा ही। उतारो, खुद करो, लेकिन अब बोर्ड मत देखो, खुद करने की कोशिश करो। है ना, ये तो यही आएगा और क्या। t बराबर 0 का मतलब है स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर। हो गया भाई?
कितना लिख दिया पावर, सही है। dx अपॉन dt बराबर k1 a की पावर 1। अब a की जो सांद्रता है, a की जगह a की सांद्रता लिख दे। a की सांद्रता कितनी है, ये रही a माइनस एक्स, लिख दो a माइनस एक्स। तो इक्वेशन ये आई रहे, dx अपॉन dt बराबर k1 a की पावर 1 और dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस एक्स की पावर 1। बोलो सही है कि नहीं? यह आपके पास अवकलज वेग समीकरण। आ गई यहां तक कर लिया सबने? अब क्या निकाले बताओ इसकी, लिखो समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए इसको चेंज करेंगे भाई। समाकलित वेग समीकरण निकालो, इसको चेंज करो। तो इसको चेंज करो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलो? dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1 dt। सही है। अब क्या कर दें इसका, करो तो करो, यहां तक करो। चेंज कर दिया इसको और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1 dt। k1 dt। इसका समाकलन तो पता है, k1 t प्लस c। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1 t प्लस c। इक्वेशन 1 बाई, कर दो इंटीग्रेशन। फिर शर्त लगाएंगे इस पे, उसमें भी यही है। इंटीग्रेशन क्या था dx का, dx का इंटीग्रेशन क्या आया था x, तो वहां आया था x बराबर k1 k0। ठीक है ना भाई? तो दोनों को एक साथ लेके चलो रहे। वहां था क्या, dx का इंटीग्रेशन x, इधर तो है, ये इंटीग्रेशन हो गया। शर्त लगाओ, देखो इसमें अब शर्त लगाओ। पिछला पन्ना पलट के देख लो, उसमें भी शर्त लगा रखी है, इसमें भी शर्त लगा रखी है। पन्ना पलट के देखो, अपना पता लग जाएगा क्या शर्त लगा रखी है। दोनों याद होंगे एक साथ। मैं तो लगा दूंगा यहां, शर्त लगाओ। अब शर्त लगा भाई, शर्त लगा रहे जल्दी, बातों में व्यस्त मत हो। t बराबर 0 हो तो x बराबर 0, वैल्यू यहां रखोगे। देखो इधर, अब x की जगह 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो माइनस ln a बराबर c आ जाएगा। c का मान इक्वेशन 1 में रख दो। 1 में रखने पर इक्वेशन आ जाएगी माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1t माइनस ln a बाई। अपने आप रखो रे, फिर बोर्ड पे टीपने लग जाते हो तुम तो। ले यहां तक। अब इसमें देखो, मैं इस इक्वेशन को मैं इधर कर रहा हूं, ध्यान दे भाई, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं। माइनस से गुणा करने पर, इसको माइनस से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगी बताओ? ये ln a माइनस एक्स बराबर
माइनस K1T प्लस ln A, y बराबर mx प्लस C टाइप की है, y बराबर ये y, ये mx, ये c। ग्राफ खींचेंगे आप y के बीच और x के बीच, तो ये m किसको बताएगा, c किसको बताएगा, अंतःखंड को रहे, c किसको बताएगा, अंतःखंड को। ठीक है, तो बताओ यहां ढाल किसके बराबर होगा भाई, ढाल बोलो, इसको देख के बोलो रहे, x तो रहा t, m रहा माइनस K1, तो ढाल होगा माइनस K1 के बराबर। अंतःखंड बोलो, ln A के बराबर। ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो ग्राफ देखो ये आ जाएगा, किसके बीच ग्राफ खींच रहे बताओ, y के बीच, x के बीच। x कौन है, t, y कौन है, ln A माइनस एक्स। सही है भाई। अब एक चीज और देखो, ढाल ऋणात्मक है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा भाई, धनात्मक होता तो नीचे से ऊपर ये ग्राफ आएगा। ठीक है, पहला ग्राफ ये हो गया इक्वेशन इसका। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को मैं इधर वापस कर रहा हूं, देखो वो तो ग्राफ बना दिया था मैंने, ग्राफ फर्स्ट। इधर आ जाओ, देखो भाई इस ln A को इधर ले आओ, किसकी हो जाएगी ये, प्लस का हो जाएगा ना, करो देखो चेंज, लाओ इसको इधर, उसको रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो माइनस ln A माइनस एक्स प्लस ln A बराबर K1T आ जाएगा। ले आओ जल्दी, फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, log A अपॉन B, log A अपॉन ln A अपॉन A माइनस एक्स बराबर K1T। सही है ना, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। T को इधर ले आओ तो बटे में आएगा, K1 बराबर बोलो 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स। ln को हटाओ, log ले आओ, ln की जगह log लिखो, ln A बराबर 2.303 log A। ln की जगह अगर log लिखोगे, नगंश इक्वेशन भी तो आपने की थी, वहां भी ln की जगह क्या लिखा था, तो K1 बराबर 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स। ये इक्वेशन आ गई भाई, ले आए इधर, कर दो यहां तक। उस ग्राफ को रहने दो अभी, ये इधर वाला करो ओनली। हो गया भाई, वहां आया था x अपॉन टी और यह आया है 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब अपन ग्राफ खींचते हैं इसका, ग्राफ सेकंड। देखो ग्राफ खींच रहा हूं, ध्यान दे इधर, टी को मैं इधर ले जाऊं और 2.303 में आ जाएगा, क्या हो जाएगी इक्वेशन, log A अपॉन A माइनस एक्स बराबर टी को इधर ले जाओ तो K1T बटा 2.30
3, सही है। इक्वेशन होगी कौन सी, y बराबर mx प्लस सी, नहीं है इसमें, ओनली y बराबर mx का मतलब क्या आएगा, ओनली ढाल आएगा। बताओ ढाल किसके बराबर होगा, k1 बटा 2.303 गिरे। ग्राफ खींचूंगा मैं किस किस के बीच, बताओ। y का मतलब log a अपॉन a माइनस एक्स के बीच और t के बीच, ठीक है। ग्राफ की 3 कंडीशन है, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ। ऐसा ग्राफ आता है जब ढाल बराबर नेगेटिव, सही है कि नहीं। ये ग्राफ आता है जब y बराबर mx हो, और ये ग्राफ आता है जब y बराबर mx प्लस सी हो। अंतःखंड भी हो रहा है, आ रही बात समझ भाई। बताओ इसमें कोई अंतःखंड है क्या, कौन सा ग्राफ आएगा, नीचे से चल जाएगी, सही है। ढाल बताओ किसके बराबर होगा, k1 अपॉन 2.303 के बराबर होगा, ठीक है ना भाई। बढ़ाओ ये ग्राफ, इसको फर्स्ट दे दो, कोई बात नहीं। बढ़ाओ ये ग्राफ, इसको फर्स्ट लिख दो, चाहे जो आपके पास इक्वेशन थी उसी को चेंज करो भाई, फिर बोर्ड पे टिपने लग जाते हो। अरे जो आपने इक्वेशन लिखी थी उसको चेंज कर दो, फिर धुआंधाड़ बोर्ड पे टिपे जा रहे। चेंज करो इक्वेशन को और फिर ग्राफ खींचो। ऐसा ही बनाया ना, ठीक है। अब कौन सा लेके, ग्राफ लिखो, ग्राफ सेकंड। फर्स्ट सेकंड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ सेकंड लिख दिया। इसका ग्राफ बनाया था पढ़ने, ये इक्वेशन रही, ये वाली। इस इक्वेशन को उतारो, पहले उतारो नीचे। ग्राफ फर्स्ट बनाएंगे इसका, माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर k1 t माइनस एल एन ए। लिखो, इसको लिख दिया। किससे गुणा करो, माइनस से गुणा करो इसको। इक्वेशन को माइनस से गुणा करो, माइनस से गुणा कर दिया। इक्वेशन आ गई y बराबर mx प्लस सी। लिख दो y बराबर mx प्लस सी, ठीक है भाई। ढाल ऋणात्मक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, बढ़ा दो ऊपर से नीचे की तरफ। उतार दिया भाई, है। अब आ जाओ अर्धायुकाल। अर्धायुकाल की परिभाषा लिखो। अर्धायुकाल की परिभाषा लिखे भाई। अर्धायुकाल की परिभाषा लिखो भाई। ये कान में पड़ जाएगा।
मैं बोलूंगा कि हमेशा यार, वही तो बात, हमारी आदत गलत पड़ी हुई है अभी, मतलब में ऐसा नहीं कि फर्स्ट कोटि और जीरो कोटि दोनों को एक बार कंपैरिजन करके देखे यार कहाँ क्या क्या चीजें चेंज होंगी। दोनों में से एक आएगी कन्फर्म है, तो उसको क्यों ना अच्छे से याद ही कर ले। अभी कारकों के आधा विघटित होने में लगा समय अर्धवायु काल, लिख दिया अर्धवायु काल। आप सबसे पहले यहां इक्वेशन लिखें, कौन सी वाली, K1 बराबर 2.303 बटा टी log a अपॉन a माइनस एक्स वाली लिखो। प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण लिखें, K1 बराबर 2.303 बटा टी log a अपॉन a माइनस एक्स। लिख लिया भाई, क्या इक्वेशन लिखी, K1 बराबर 2.303 बटा टी log a अपॉन a माइनस एक्स। अब कंडीशन लगा दो, कंडीशन लगाओ, t बराबर t हाफ हो तो, t बराबर t हाफ हो तो x बराबर a बाई 2। कंडीशन वहां भी लगाई थी, यहां भी कंडीशन लगानी है। रखो वैल्यू देखा फार्मूले में, फार्मूले में वैल्यू रखें, एक दूसरे की कॉपी में देखने की कोशिश मत करो, खुद रखो भाई, थोड़ा बहुत तो काम कर लो। रखो वैल्यू है, ये है ना, t की जगह t हाफ कर दो, x की जगह a बाई 2, तो इक्वेशन हो जाएगी K1 बराबर 2.303 बटा टी हाफ log a अपॉन a माइनस a बाई 2। एक में से आधा निकालो, आधा बचेगा यहां, इसको इधर ले आओ, तो t हाफ बराबर 2.303 बटा K1 log a अपॉन a बाई 2। अब ये दो चल जाएगा ऊपर, a से कैंसिल, log 2 आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, तो t हाफ बराबर 2.303 अपॉन K1 log 2, और आपको पता है log 2 की वैल्यू 0.3010, तो log 2 की जगह 0.3010 लिख दो आप, तो t हाफ बराबर आ जाएगा 2.303 बटा K1 गुणा 0.3010। 0.3010 को इससे गुणा करो, t हाफ बराबर आ जाएगा 0.693 बटा K1 बाई 0.693 बटा K1। बताओ अर्धवायु काल प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा भाई, प्रारंभिक सांद्रता नहीं आ रही है। न्यूमेरिकल होंगे बहुत, इस पर ध्यान रखना। तो इक्वेशन को याद कर लें, 0.693 बटा 0.693, ठीक है भाई। वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक वेग स्थिरांक का मात्रक लिखो, देखा वेग स्थिरांक का मात्रक, देखो मोल की पावर क्या होती है, चाहे 1 माइनस एन हो, एन 1 माइनस एन हो, चाहे एन माइनस 1 हो, 0 आ जाना है भाई। मोल की पावर 1 माइनस एन हो, 1 माइनस 1 0, मोल की पावर 0। बताओ मात्रक क्या आ जाएगा, निकाल रखा है पहले ही, तो चाहे निकालो, फार्मूला रखो, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स n बराबर 1 रखो, बताओ क्या आ जाएगा, सही है। गैसीय अभिक्रिया थी तो क्या था, 1 बटा एटीएम की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, n बराबर 1 रखो, सेकेंड इनवर्स।
तो मात्रक सेकंड इनवर्स आना है, चाहे गैसीय अभिक्रिया हो चाहे विलयन में अभिक्रिया हो। ठीक है। उदाहरण, एक तो HCl का निर्माण शून्य कोटि थी, तो लू HCl का निर्माण वाली। अच्छा एक मिनट, शून्य कोटि थोड़ी लिख रहा है अब, प्रथम कोटि लिख रहा है। N2O5 टूट रहा है NO2 प्लस O2 में। उदाहरण है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनों के। पहला एग्जांपल, एस्टर का जल अपघटन, इक्सु शर्करा का प्रतीपन। दोनों इक्वेशन कई बार आ गई। CH3COOET प्लस H2O से H प्लस की उपस्थिति में CH3COOH प्लस ETOH और C12H22O11 का जल अपघटन करवाओगे तो C6H12O6 प्लस एजो आइसोप्रोपेन का विघटन। एजो आइसोप्रोपेन का विघटन। आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन का विघटन, एजो आइसोप्रोपेन। अमोनियम नाइट्राइट का विघटन। अमोनियम नाइट्राइट था ये, अमोनियम नाइट्राइट का विघटन। अमोनियम नाइट्राइट का विघटन। अमोनियम नाइट्राइट है भैया, अमोनियम नाइट्राइट। NO3 होता तो नाइट्रेट होता, ठीक है ना भाई, ये नाइट्राइट है। एजो होता है N डबल बॉन्ड N, एजो। और आइसोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, इस प्रकार का हो आइसो होता है वो, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अपन ये, एजो आइसोप्रोपेन। ठीक है भाई, इसका एक टॉपिक और रह गया, वो कल अपन करके, कल नहीं परसों, हाँ लेकिन हाँ संडे छुट्टी, परसों फीस का ध्यान रखना भाई, बाहर देख लो मैंने बिठा दिया, अब ध्यान रखना ये चीज।